गर्मियाँ आते ही बच्चों ने अपना पिछले साल का स्विमिंग पूल बाहर निकाला और जब सब बीच में गए ना तो स्विमिंग पूल छोटा पड़ गया क्योंकि बच्चे बड़े हो गए थे। फिर हमने 3 गुना बड़ा स्विमिंग पूल ऑर्डर किया ऑनलाइन। तो ये इंटेक्स कंपनी का स्विमिंग पूल था जो फिर मैंने सोचा यार इनको संडे वाला दिन है अब सेट करके देता हूँ। पहले 2 हफ्ते तो ये छोटे पूल में नहाते रहे थे जिसका साइज तकरीबन 7.5 बाई 4 फुट था। पर अब ये वाला जो स्विमिंग पूल मैंने मंगवाया ये तकरीबन 14 फुट बाई 7 फुट है जो कि उससे 3 गुना बड़ा बनता है। 2 तरह के स्विमिंग पूल्स आजकल आते हैं और सबसे मशहूर कंपनी जो है ना वो इंटेक्स है। जो मैं स्विमिंग पूल ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ना वो ये सोटियों वाला स्विमिंग पूल होता है। इसमें लोहे के पाइप होते हैं जिसके सहारे ये स्विमिंग पूल की दीवारें खड़ी होती हैं। इससे एक और वेरिएंट आता है जिसमें ऊपर हवा वाली ट्यूब होती है। सबसे पहले तो आपको ये अनबॉक्सिंग करके अपनी चीज़ें पूरी करनी होती हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यार कोई चीज़ कम तो नहीं है, ये ना हो कि आप एंड पे पहुँचो और कोई चीज़ ना बीच में से निकले। लिहाजा ये मेन स्विमिंग पूल इटसेल्फ है। तो इसका एक फ़ायदा ये होता है पोर्टेबल स्विमिंग पूल्स का कि यार आप इनको जिधर मर्ज़ी रख सकते हो। बट इसका एक ड्रॉबैक ये होता है अगर आप नहाने के बाद इनके अंदर से सारा पानी ड्रेन ना करो तो ऑयली सी सरफेस बन जाती है और वो बाद में बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो लिहाजा इनको भर के नहाने के बाद मुकम्मल आपको ड्राई करना होता है। जो दूसरी तरह का स्विमिंग पूल होता है ना जिसके ऊपर एक ट्यूब बनी होती है जिसमें हवा भरनी होती है वो ज़्यादा फ्रेजाइल होता है। इससे नो डाउट उसको सेट करना बहुत आसान है और उसको डिफ्लेट करो इन्फ्लेट करो सेट कर लो। बट इसको थोड़ा सा ट्रिकी होता है, आपको बुक पढ़ के थोड़ा सा सेट करना पड़ता है। बट आपको एक दफ़ा सेट करना आ जाए तो आप इसको बड़े आराम से असेंबल डिसेंबल करके संभाल भी सकते हो। यार अभी 30 मिनट्स लगने हैं। मेरे पास घर में हवा वाला स्विमिंग पूल भी है, तकरीबन 10 फुट उसकी गोलाई है और उसका बस एक ड्रॉबैक ये है कि जब भी उसमें बच्चे नहाते हैं ना हर साल उसके अंदर ना एक नया सुराख हो जाता है। बट इस वाले में ये प्रॉब्लम नहीं कभी मुझे आई। हालांकि मेरे पास जो पिछले साल का छोटे साइज़ का पड़ा हुआ है ना वो उसमें बच्चों ने बहुत नहाया है। बट क्या मजाल है उसमें एक छोटा सा सुराख भी हुआ। वो माइट भी इस वेरिएंट की जो थोड़ी गेज होती है ना, ये जो रबड़ का फैब्रिक होता है वो शायद हैवी होती है जिसकी वजह से इसमें इतने आराम से सुराख नहीं होता। बट मुझे ये ज़्यादा रिलायबल भी लगते हैं और इसको मुझे साफ़ करवाना और इसको मेंटेन रखना भी आसान लगता है। एक दफ़ा तो इसको फुल तैयार करने के बाद मैं खुद बड़ा शौक हुआ था कि यार ये कुछ ज़्यादा ही बड़े साइज़ का स्विमिंग पूल नहीं है। बट जब बच्चों के मैंने रिएक्शंस देखे ना इसके ऊपर तो बच्चे तो बहुत खुश हुए थे। उनको तो यही था कि जैसे यार अब तो हमने सारा दिन इसमें से निकलना। इस स्विमिंग पूल को देख के मुझे भी बचपन में अपनी गर्मियों की छुट्टियां याद आती हैं। जब अपनी नानी के घर हम जाते थे वहाँ पे एक बड़ी सी हौदी होती थी, सारे कज़न मिलके उसमें नहाते होते थे। संडे को मेरे बच्चे अकेले नहीं होते, मेरी बहनों के बच्चे भी आ जाते हैं। तो ये सारे कज़न्स मिलके एक परफेक्ट नानी का घर बना देते हैं। अभी कुछ बच्चे थोड़ा हेजिटेट भी कर रहे थे कि यार इसको ऊपर तक नहीं भरना, ज़्यादा डीप हो जाएगा। तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा हेजिटेशन इनकी दूर होती है, फिर एक बीच में स्लाइड भी रख के दूंगा इनको, थोड़ा सा और इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह।